जुलाई 2015 में पाटीदार आंदोलन शुरू हुआ और जहां से शुरू हुआ था हम इस वक्त वहां पर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये परा टावर है और परा चौक इसको कहा जाता है। यहां पर सामने की तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और इस प्रतिमा के यहां आसपास चारों तरफ सिर्फ पाटीदार ही पाटीदार रहते हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ 2015 में तो यहाँ से वो शुरू हुआ, उसके बाद हाईवे में गया और उस समय इतना ज़बरदस्त तरीके से ये आंदोलन चला कि सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाणा में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो पाटीदार वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खिसक सकता है, क्योंकि 1995 से पहले तक जो पाटीदार वोट था वो कांग्रेस पार्टी के साथ था। लेकिन 1995 के बाद केशुभाई पटेल ने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो वोट बैंक आ गया और कहते हैं कि पास से पाटीदार और पास से पावर। यदि पाटीदार किसी की तरफ चले गए तो निश्चित तौर पर उसकी सरकार बन जाती है। यदि हम गुजरात की बात करें तो आप ये बताइए कि 27 साल से बीजेपी की सरकार है, अब आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी की सरकार ने और बीजेपी की सरकार ने ठीक काम किया, एकदम ठीक काम किया। आप जहाँ पर खड़े हो वो भी बीजेपी की सरकार में हुआ है और इस एरिया का विकास भी बीजेपी की सरकार में हुआ है। इधर बहुत पौराणिक भाव है जो एंटीक है, वहाँ पर भी साफ सफाई वो रिनोवेशन चल रहा है और जो खारी नदी का पुल था बहुत सालों से दिक्कत थी वो भी नया किया। आप मेहसाणा में घूम रहे हो, पूरा मेहसाणा के अंदर आपको विकास लगता है ना? नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाटीदार आंदोलन हुआ था बहुत जबरदस्त तरीके से, उसका कोई असर देखने को मिलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रिका बहन पटेल। कोई आंदोलन की कोई असर हमारे पटेल के इलाके हैं, वो वर्षों से हमको बीजेपी के वोट देते हैं और फिर से भी बीजेपी आएगी, 110% बीजेपी आएगी। हमारे कोई दूसरा हमारा वो सरकार है वो चलती है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत अच्छा काम करती है, वो सारा पूरा काम किया है। अब फिर से हमको मांगना है तो हमको देखना पड़ेगा क्या काम बाकी है। नहीं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम फ्री की बिजली देंगे। क्या कहना चाहिए? फ्री में मुफ्त में मैं कभी मानता नहीं और मुफ्त जो है गलत रास्ता है और मुफ्त जो होता है ना जो चीज वो सब पब्लिक को बेकार बना देता है। मुफ्त जो मिलता है ना भारत में जहर, तो भी ये पब्लिक खड़े रहेगी 10 दिन और जहर भी ले लेंगी। इसीलिए मुफ्त किसी को देना नहीं चाहिए, किस भी चीज भी मुफ्त में नहीं। गुजरात की जो जनता है वो मुफ्त की चीज पर विश्वास नहीं रखती है, जरा भी नहीं, अभी भी आज भी नहीं। और हम तो ऐसा ही मानते हैं कि बीजेपी सरकार में पहले और कुछ जाने दो, लेकिन सलामती तो बीजेपी सरकार में ही है। अच्छा, हाँ, आपका क्या कहना है? पाटीदार आंदोलन हुआ था, ओबीसी का दर्जा दिया जाए, शिक्षा में उनको आरक्षण दिया जाए, मेडिकल में आरक्षण दिया जाए, नौकरी में आरक्षण दिया जाए, तो क्या वो मुद्दा नहीं है इस बार? मुद्दा है, मगर पाटीदार तो जो पाटीदार भाजपा की तरफ ही रहेंगे। ऐसा क्यों? पहले से ही मानते हैं पाटीदार। और आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व कोई नहीं है, वो तो ऐसे चालू ही है पार्टी। किस के बीच में इस बार लड़ाई होने वाली? किस के बीच में? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, त्रिकोणीय मुकाबला? नहीं, सही है, बाकी सभी एक ही है और बीजेपी आगे निकल जाएगी। मतलब बीजेपी को आप सपोर्ट करते हो? आपका क्या कहना है दादाजी, इस बार किसको वोट जाएगा आपका? भाजपा सरकार। क्यों? भाजपा सरकार को क्यों? हाँ, क्यों दोगे आप उसको वोट? वो गाली होती है। अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ। आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी कहेगा कुछ नहीं, सरकार ने काम ठीक किया कि नहीं अभी तक? काम कुछ भी नहीं है। वोट देने आम आदमी पार्टी को, वोट देने आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के भी तरफदारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए। आपका क्या कहना है, इस बार माहौल किसकी तरफ है? माहौल बनाने का बद नहीं बते। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिरेन पटेल है और अभी क्या बीजेपी का माहौल चल रहा है और क्या बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उसका काम बोलता है, बीजेपी का काम बोलता है। और यहाँ क्या गुजरात में बीजेपी का बहुत बढ़िया काम है। पाटीदार आंदोलन तो क्या वो तो एक वर्ष हो गया था, लेकिन बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, आपका भी नाम आनंदीबेन पटेल है। अब और उन्हीं के समय पाटीदार आंदोलन हुआ था,
तो क्या लगता है कि वो तो कुछ नहीं था, वो जो होगा होगा। हमें मोदी जी साहिब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भाजपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और फ्री की बिजली नहीं चाहिए? नहीं, वो सरकार है, वो ही है सरकार हमारे लिए। फ्री का पानी, फ्री की बिजली नहीं, फ्री कुछ नहीं चाहिए। मेहनत करेंगे तो ही फ्री मिलेगी, और ये ऐसे कोई नहीं देता। आपका नाम? कल्पनाबेन मोदी। हम मोदी है, वो नरेंद्र मोदी हमारा ही है। अच्छा। वो आएगा, जरूर आएगा। उसने आने के बाद अच्छा ही किया है, सबको परेशान नहीं किया, सबके लिए भलाई का काम किया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर लोग मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ पर जो है विजय प्राप्त हो, और भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पाटीदार वोट बैंक है, भले ही आरक्षण की बात रही हो, भले ही आंदोलन की बात रही हो, लेकिन यहाँ पर जो पाटीदार है या पूरे गुजरात के अंदर जो पाटीदार है, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने, हमने मुस्लिमों से भी बात की, हमने पाटीदारों से भी बात की, हमने हिंदुओं से भी बात की, अलग अलग शहरों में जाकर हमने बात की, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर कहीं नजर नहीं आती। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट आएगा तो आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी होती है, बीजेपी कहाँ खड़ी होती है और कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है, और किसकी सरकार बनेगी, ये 8 तारीख को पता चलेगा।